ऑक्सी न्यूज समझ लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत आज टाइटन के साथ करेंगे, जहां पर नंबर्स में मुनाफे में करीब 49.5% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। 734 करोड़ का आंकड़ा ये रफली इन लाइन ही है एक्सपेक्टेशंस के। रेवेन्यू में भी करीब 33% तक की बढ़त देखने को मिली। 9,704 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू एक खासा बीट है। एबिटा लेवल पर 33% का इजाफा, 1044 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। और टोटल मार्जिन्स जो हैं वो लगभग आए 10.8%, 11.6% का अनुमान था। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकअप है उसमें ध्यान दीजिएगा, ज्वेलरी रेवेन्यू में करीब 32% तक की बढ़त है और मार्जिन्स 13.2% पर आए हैं। उम्मीद से बेहतर मार्जिन्स है। वॉचेस में करीब रेवेन्यू ग्रोथ 40% देखने को मिली है। यहाँ पर 10 से 11% के मार्जिन्स का अनुमान था, 11.3% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए। आईवेयर सेगमेंट में 23% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में और मार्जिन्स 1.2% पर है। तो ये इनफैक्ट ब्रीफ नंबर्स की हाईलाइट मैंने आपके सामने रखी है। कंपनी कहती है FY24 में ज्वेलरी और वॉच के मार्जिन्स करीब 12 से 13% के बैंड में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल है टाइटन। इसके बाद कुछ और नतीजों में पेट्रोनेट LNG रेडार पर रहेगा। कमजोर तिमाही रही है कंपनी के लिए। FY23 का जो परफॉर्मेंस है सबसे खराब परफॉर्मेंस है पिछले 4 क्वार्टर्स में। मुनाफा 614 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन 665 करोड़ की थी। रेवेन्यू में 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 13,874 करोड़ का ये आंकड़ा है। ये हल्का सा उम्मीद से काफी बेहतर आया है। लेकिन एबिटा लेवल पर अगर आप देखें 943 करोड़ का आंकड़ा, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी करीब 1080 करोड़ के आसपास के आंकड़े की, तो एक बड़ा मिस देखने को मिला है प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लेवल पर। मार्जिन्स भी 8.3% तक आने का अनुमान था, 6.28% के आसपास ही आकर सिमट गए हैं। तो थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस पेट्रोनेट का। चोलामंडलम का वैसे अगर आप देखेंगे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट टू बी प्रिसाइज, इसका नतीजा अच्छा है। मुनाफे में 24.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 855 करोड़ का आंकड़ा। ब्याज से आय 31% बढ़कर 2007 करोड़ पर आया है। ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ सबसे शानदार है पिछले 27 क्वार्टर्स में। आप गौर करें तो ग्रॉस NPA और नेट NPA 8 क्वार्टर के लोस पर आए हैं। एसेट क्वालिटी में खासा सुधार देखने को मिला है। डिस्पर्जल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजे हैं। टाटा केमिकल्स भी रेडार पर रहेगा। क्वार्टर अच्छा रहा है। मुनाफे में 62% तक की ग्रोथ, 710 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। रेवेन्यू 26% बढ़कर 4,400 करोड़ के ऊपर निकला। एबिटा में 47% की ग्रोथ है और यहाँ पर मार्जिन्स जो 18.9% पर थे वो नियरली 22% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन एबिट लॉस थोड़ा सा जरूर है, 93 करोड़ के आसपास का। सुला विनयार्ड्स, सोना BLW, ABB, ये सारे कंपनियों के नतीजे आए। इस पर आगे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। कल आपको याद होगा सबसे ज्यादा जो हेडलाइन बटोरी गई थी वो ऑफ कोर्स वो गो फर्स्ट या फिर गो एयर के ऑपरेशंस जो बंद हो रहे हैं या फिर उन्होंने जो इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल की है उसको लेकर थे। एक क्लैरिफिकेशन आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। कल स्टॉक आपको याद होगा टूटा था, करीब 5-6% की गिरावट थी। अब बैंक की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर गो एयरलाइंस को कितना है वो डिटेल दे रहे हैं। एक्सपोजर मार्च 31 तक 1305 करोड़ का था और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि टोटल कंटिजेंसी प्रोविजन जो इन्होंने की हुई है FY23 की अर्निंग्स में अपनी बुक्स पर 1500 करोड़ की है। तो वो इनफैक्ट क्लैरिटी आई है बैंक की तरफ से। आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ओके, रखिए सारे